आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह में पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। राह में पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और तहे दिल से आपके स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। और आज का दिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास दिन है। आज है शुक्रवार और हमेशा फैबुलस शुक्रवार में हम कुछ खास करते हैं, लेकिन आज इस फैबुलस फ्राइडे को और ज्यादा फैबुलस बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ने वाली है जिनका इंतजार हम कई महीनों से कर रहे थे। शायद उनके बिना हम अधूरे थे। शायद उनके बिना बहुत सारी चीजें वो मिस हो रही थी। आज वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम सभी बेहद खुश हैं, बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनके बारे में जब ये पता चला था कि वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी हेल्थ ऐसी थी, आज वो हमारे साथ फिर से वापस जुड़ रहे हैं। और इससे बेहतर और इससे अच्छी खुशी और इससे अच्छी न्यूज नहीं हो सकती है। तो बहुत दिल से स्वागत करना चाहूंगा आज के उन पर्सनालिटी का। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या आप उनका नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो जल्दी से मैसेज में लिख करके मुझे टाइप करके बताइए कि हाँ, वो कौन है, वो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ओके, ओके, कई लोग जवाब दे रहे हैं। मुझे नाम सुनना है, नाम टाइप करके बताइए कि ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है कि जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोगों ने गेस किया है। नाइस। अब दोनों नाम काफी हद तक बहुत सही है, बट कई महीनों से जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो बट ऑब्वियस वो कौन है वो सभी को पता चल गया है। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं? अगर आप सब एक्साइटेड हैं, आपकी एक्साइटमेंट के बीच में, आपकी एनर्जी के बीच में ही वो आना पसंद करेंगे। और इस एक्साइटमेंट को चेक करने के लिए मैं 10 सेकंड के लिए आपको अनम्यूट करूंगा और आप अनम्यूट होकर के मुझे अपने प्रेजेंस का अनुभव करा सकते हैं, अपनी एनर्जी को। सर एक्साइटेड सर। वेलकम मिस्टर सर। वेलकम सर। नमस्कार सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम। मुझे गुड मॉर्निंग सर फ्री। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। अगर आप एक्साइटेड हैं तो जोरदार गुड मॉर्निंग। तालियां तो बनती है उस शख्स के लिए जो पर्सनालिटी के लिए, जो आज यहाँ पे है। गुड मॉर्निंग सर। गुड आपसे जुड़ मॉर्निंग चुके सर, गुड हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। राइट, तो आपकी एनर्जी मुझे महसूस हो पा रही है और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं एक्साइटेड हूँ वैसे आप लोग वो कहते हैं ना, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है और मुश्किलों में
अकेला इंसान डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला और मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, मैं म्यूट हो रहा हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। अभी मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप सभी को आ रही होगी। तो बुलाने के लिए देर नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे उस ग्रेट पर्सनैलिटी को कुछ चंद लाइनों के साथ कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से ना घबरा मेरे दोस्त, कांटों से ना घबरा मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो वो गुलाब जैसी पर्सनालिटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती है और हर मुश्किलों को तोड़ करके आगे बढ़ती है, आज हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो वो कोई और नहीं, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सेराव सर का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर स्टैन सेराव सर का। सर, मोस्ट हार्टली वेलकम टू यू। हाउ आर यू सर? Thank you, Sarabjit sir, and I'm doing really well. So इस fabulous Friday, joyful जुलाई का fabulous Friday में वेबिनार में स्क्रीन में होते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और आपके ये जो जबरदस्त इंट्रोडक्शन है इसको तो मैं भी मिस कर रहा था। सो बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत सर। ऑलराइट, सो SSPL के मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर इस वेबिनार में भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जितने भी लोग यहाँ पर लॉग इन किए हैं, और मैं देख रहा हूँ ये नंबर बढ़ते जा रहा है, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फैबुलस फ्राइडे है और इस फैबुलस फ्राइडे को वाकई में हम लोग फैबुलस बना देंगे। और ये महीने का आखिरी फ्राइडे भी है, तो अगले 3-4 दिन में जॉयफुल जुलाई का क्लोजिंग भी होने वाला है और ये क्लोजिंग आपके लिए बहुत जबरदस्त हो। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वेबिनार की शुरुआत करता हूं। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इस वेबिनार में मेरे अलावा कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल कुंडू सर का भी आप मैसेज सुनेंगे। तो पहले आज मैं शुरुआत करता हूं ओपनिंग बैट्समैन थोड़ा ब्रेक के बाद में। सो इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है फिर एक बार। तो हम लोग मैं एक शुरुआत करता हूँ एक छोटी से किस्से से। ये स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं वो है टाइम्स स्क्वायर जो न्यूयॉर्क सिटी में है। काफी फेमस है, भारत में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे अड्डे होते हैं, जैसे कि कनॉट प्लेस है दिल्ली में, मुंबई में आप आएंगे दादर एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर काफी भीड़ होती है, जहाँ पे बहुत सारा रश हो जाता है और लोग घूमने आते हैं, कोई हॉलीडे मनाने आते हैं, ऑफिस गोवर्स होते हैं, शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं, तो इतने बहुत सारे लोग होते हैं। और ये स्क्वायर जो है न्यूयॉर्क का जो स्क्वायर है ये काफी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे काफी हैपनिंग सिटी या हैपनिंग स्ट्रीट इसको बोलते हैं। तो न्यूयॉर्क में अभी अभी जो लॉकडाउन आने के बाद में एक ऐसा बिजनेसमैन था, एक एंटरप्रेन्योर था, उसका बिजनेस सपाट हो गया, मतलब वो बिजनेस में पूरा लॉस हो गया, कंगाल हो गया, दिवाला उसका हो गया और वो यहाँ तक पहुंच गया कि यार अभी तो सुइसाइड करना ही मेरे साथ, मेरे पास अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो बिजनेसमैन एक अच्छा संगीतकार भी था, वो गाता भी था और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता था। तो उन्होंने सोचा कि मेरी इतनी अच्छी जिंदगी में अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हार गया हूँ, तो अभी क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि एक उनको रास्ता सूझा और उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास जो एकदम कोने पे पड़ा हुआ एक जो वायोलिन है उसको लेके मैं टाइम स्क्वायर में जाऊंगा, वहां पर बैठूंगा, थोड़ा कुछ साउंड सिस्टम सेट कर दूंगा और मेरे रंगीन जो आवाज से मैं गाना गाऊंगा और हो सकता है कि मेरी कला को सराहते हुए लोग मुझे कुछ मदद करेंगे फाइनेंशियली और थोड़े ऐसे पैसे इकट्ठे करूंगा और इकट्ठे करने के बाद में जो पैसे मुझे जो मिलते हैं उसमें से मैं कारोबार में फिर उतरूंगा और मैं फिर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो वो गए और उनका जो वायोलिन था उसमें काफी डस्ट या धूल मिट्टी जो भरी हुई थी उसको तो उसने थोड़ा साफ सफाई किया और वो वहां पे जाके उन्होंने अपना जगह बनाई और उन्होंने गाना स्टार्ट किया। डे 1 बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे तरीके से वो गाना गाते थे, लेकिन उसको देख के लोगों ने नजर तो मारी लेकिन वहां पे कोई रुका नहीं, उनके गाने को किसी ने सराहा नहीं। तो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए, काफी निराशा उनको दिखी और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। लेकिन उन्होंने
अपने संगीत को, अपने गायकी को कंटिन्यू करते उन्होंने 1 दिन बिताया, 2 दिन बिताया, तो उन्होंने देखा हजारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन नजर तो हर एक व्यक्ति मार रहा है, लेकिन वहां पे कोई रुक नहीं रहा है, उसका गाना पूरा सुन नहीं रहा है, और फाइनेंशियली कुछ मदद करने की तो बात तो दूर। तो ऐसे 3, 4, 5, 6 दिन हो गया। 7वें दिन उनके पास एक ऐसे व्यक्ति आ गया और उन्होंने कहा कि आप गाते बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका जो वायलिन से जो आवाज जो आ रहा है और आप जो गाते हो उसमें तालमेल नहीं है। तो इसके लिए लोगों को आपके संगीत में या जो भी आपकी कला आप जो पेश कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा है। ये मजा ना आने की वजह से लोग शायद आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप जो सोच के यहाँ पर आए हो वो मकसद आपका पूरा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं एक संगीत का टीचर हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मेरी जानकारी है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपका वायलिन से जो आवाज निकल रहा है उसको हम लोग संगीत नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके का नॉइज है, इसको शोर बोल सकते हैं। ये शोर हो रहा है, मतलब शोर मचा रहा है, म्यूजिक नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि वायलिन में या कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक चीज होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिंग। ट्यूनिंग ये होता है कि उसके जो तारे हैं, वो तार जो होते हैं अलग अलग, तो उसका उसका थिकनेस अलग होता है और उसका डिस्टेंस अलग होता है, और उसको आपको सही तरीके से वही डिस्टेंस में रखना पड़ेगा, उसको ट्यून करना पड़ेगा। और जब आप ट्यून करोगे तब जाके ही उसमें से मधुर आवाज आएगा, संगीत आएगा। और ये संगीत जो है आपके जो मधुर आवाज के साथ अगर तालमेल बिठा के आप जब सिंग करते हो तो डेफिनेटली शोर नहीं होगा, म्यूजिक होगा, संगीत होगा। और उन्होंने उसको मदद की, और वो मदद करने के बाद में उन्होंने अपना जो काम कर रहे थे 3, 4, 5, 6 दिन उन्होंने जो काम किया था उसको कंटिन्यू किए। अब चमत्कार हो गया, जितने भी लोग वहां से जा रहे थे उनको पहले तो देख ही रहे थे, और जो नए लोग जो आ रहे थे वो वहां पे रुके, उनका आवाज को उन्होंने उसको उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। जो वायोलिन और उनके आवाज के साथ जो तालमेल था, वो म्यूजिक जो आ रहा था, उन्होंने वहां पे रुके और उनको देखा कि एक नौजवान व्यक्ति है, और उनकी जो टैलेंट को, उनकी जो कला को सराहते हुए उन्होंने काफी उनको फाइनेंशियली मदद किया। और मदद करते करते ये थोड़े दिन और उन्होंने ये कार्यक्रम चालू रखा, और उनको जब जितने पैसे चाहिए थे वो मिले, तो उन्होंने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो फिर एंटरप्रेन्योर बन गए, सक्सेसफुल हो गए। एक छोटा सा किस्सा है, और ये किस्से में हमको ये जानना है कि एसएचपीएल का बिजनेस करते हुए हम सभी लोग आईबीओज हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं। हो सकता है कि कोई आप में से 5 साल से एसएचपीएल के साथ जुड़ा है, कोई 4 साल से जुड़ा है, कोई 3 साल से या 3 महीने से, 3 हफ्तों से या 3 दिन से जुड़ा है। हम भी हमारा वायोलिन बजा रहे, हम भी हमारा संगीत बजा रहे, लेकिन हो सकता है कि अगर उसमें से कुछ भी अगर तालमेल नहीं हो, कोई भी एक चीज मिसिंग हो, तो तब शोर ज्यादा होगा, म्यूजिक नहीं आएगा, आपकी मेहनत को, आपकी टैलेंट को, और आपकी जो जो सपनों के लिए आप काम करते हैं उसको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, और आप खुद निराशाजनक पेश आओगे, और आप सोचोगे कि क्या मैं सही बिजनेस कर रहा हूँ, क्या सही तरीके से कर रहा हूँ, क्या मेरे में वो कैपेबिलिटी है। तो आपको सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाए। तो क्या ऐसी चीज मिसिंग है, क्या ऐसी चीज है जो आपको शायद नहीं दिखती है, लेकिन जो बिजनेस कोच होते हैं या आपके अपलाइंस होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, वो आपको बता सकते हैं। और उसमें से एक चीज के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं, और उसका नाम है फोकस। अब फोकस, हम लोग इस शब्द को बहुत बार इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में कि यार फोकस के साथ बिजनेस करना है, जो भी करेंगे एकदम फोकस होके करेंगे। और हम लोग अपने सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, जो भी हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बीओपीज होते हैं, सक्सेस वर्कशॉप होते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी गहराई से हम लोग देखेंगे। हर बच्चे ने स्कूल में ये इंसिडेंट या ये जो अपनी माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है महाभारत की, तो इसके बारे में जो अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि आपको अपना तीर चलाना है, बाण चलाना है, और वो पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठा, उसके आंख को आपको फोकस करके बाण चलाना है,
तो ऑफ कोर्स उसके पहले उन्होंने युधिष्ठिर को भी पूछा, भीम को भी पूछा, और किसी और लोगों को भी पूछा। तो उन्होंने ये सवाल किया कि आपको क्या दिखता है, तो सब लोगों का जवाब था कि यार मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे वो पक्षी के आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और ये फोकस का एक उदाहरण है। हर स्टूडेंट ने, हर व्यक्ति ने अपने जिंदगी में या स्कूल के जो दिन हैं तभी डेफिनेटली ये ये एक इंसिडेंट को सुना है, इसको एनालाइज किया है, और फोकस होने की जरूरत क्या है इसके बारे में हम लोगों ने डेफिनेटली अमल किया है। अगर आप साइंस के ऊपर थोड़ा उसके ऊपर मतलब उसके दृष्टि से सोचोगे, मुझे लगता है कि अगर आप आपका बाद में कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, या जो भी स्ट्रीम हो, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल में जो हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में जब भी पढ़ रहे थे, हम डेफिनेटली स्कूल में ये एक्सरसाइज को आपने डेफिनेटली ट्राई किया रहेगा कि सूरज के धूप जब भी आती है उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस के जरिए एकदम फोकस करके, कागज के टुकड़े या कुछ ऐसा सूखा हुआ कचरा इसको साथ में डाल के आपने देखा कि वहां पे आप आग निकाल सकते हैं, आग का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे वो पूरा कचरा जलेगा। और आप ताज्जुब करोगे कि भाई धूप तो ऑल ओवर है, लेकिन ये धूप को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, एकदम फोकस करके जब आप करते हैं तो उसी से आग भी निकल सकता है। तो आज का सब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि फोकस का मतलब क्या है, फोकस हमारे एसएचपीएल बिजनेस में हमको किस तरीके का फोकस की जरूरत है। तो हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको फोकस करने की जरूरत है, उसको नैरो डाउन करने की जरूरत है, ताकि एक केंद्र बिंदु हो जाए और वो बिंदु में वो आग निकले। वो आग से आपके जो भी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है, आपके जो भी पर्पस है, गोल है, टारगेट है, या ड्रीम्स, जो भी नाम से आप जानना चाहते हो, आपका जो अल्टीमेट मकसद है वो हासिल करने में आपको मदद मिले। क्योंकि कई बार हम लोग ये करते हैं कि मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, वायलिन तो बजाते हैं, भीड़ भी बहुत है, लोग भी बहुत सारे हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम खुद थोड़ा सा निराशाजनक हो जाते हैं क्योंकि हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। जो हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो कला है, उसकी लोग सराहना नहीं करते। या बहुत एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप जो जब लेके जाते हो, 300+ प्रोडक्ट्स हैं, 1+1 फ्री है, आपके पास कोई मतलब पैकेज सिस्टम है नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन प्लान है, बेहतरीन पैकेजिंग है, सब रिजल्ट्स है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब भी आप जाते हैं एक चीज के ऊपर आपको कंप्लेंट रहेगा कि यार मेरे पास लोग उतने जुड़ते नहीं है जितना मैं अपेक्षित करता हूँ, जितना मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा कन्वर्शन रेट थोड़ा सा कम है, लोग सब कुछ तो ओके बोलते हैं लेकिन मेरे रिजल्ट्स कम है, इसकी वजह से मेरा बीवी कम निकलता है हर महीने के एंड में, और बीवी जब कम निकलती है तो मेरी रैंक बढ़ती नहीं है, मेरा रैंक एडवांसमेंट नहीं होता है, एक आध महीने में मैंने कुछ धक्का मार के किया लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से मेरी आमदनी, मेरे रेवेन्यू, मेरा इनकम भी कम होता है। तो ये कंप्लेंट आपको रहेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हमारा फोकस हमारे बिजनेस में सही तरीके से है या नहीं है। जूम करके एक SLR कैमरा जो है, जो अभी आप देखिए क्रिकेट मैदान में आप देखोगे कई बार वो जूम इतने नजदीक से करते हैं, मतलब इतना नजदीक के इमेजेस आपको दिखा देते हैं, कई बार वो चांद तक भी जूम करते हैं और चांद में भी आपको वहां पर कुछ पत्थर दिखेंगे या कुछ अनइवन ग्राउंड दिखेगा। इतना ज्यादा जूम करने के बहुत पावरफुल कैमराज है, लेकिन ये कैमराज एक हार्डवेयर है, लेकिन हमारा शरीर के अंदर भी एक कैमरा है और वो हमारा मन है, और इसको हम लोग किस तरीके से नैरो डाउन कर सकते हैं, कितना ज्यादा जूम कर सकते हैं जिससे कि हमारी मंजिल हमको दिखे, ये तय करना बहुत जरूरी है। अगर वो करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा एडवांटेज है। तो देखिए यहाँ पे एक इमेज है, तो थोड़ा आप दूर से देखोगे, दूर तक देखोगे वो धुंधला हुआ दिखता है, इट्स अ लिटिल डिस्टॉर्टेड। लेकिन अगर वही आप कैमरा का जूम को अगर थोड़ा सा रोटेट करोगे, थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, ये आप
जो एलसीडी जो कैमरा जो है या जो एलसीडी प्रोजेक्टर्स जो है हम लोग सेमिनार में यूज करते हैं स्क्रीन में प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वहां पे भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो जो जो स्लाइड्स हैं ये आपको क्लियरली दिखेंगे नहीं। तो ये क्लियर है कि हम सही सभी लोग इसको एग्री करते हैं कि हमको लाइफ में फोकस्ड रहना है। हमारी मंजिल क्या है, वो मंजिल को हासिल करने के लिए फोकस की बहुत जरूरत है। लेकिन है फोकस है क्या, तो फोकस है क्या, तो अगर उसकी थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे और ये फोकस की क्यों जरूरत है, इसके क्या फायदे हैं, वो भी हम लोग क्विकली देखेंगे। सबसे पहले फोकस का डेफिनेशन क्या है। जो 3 इडियट्स में आमिर खान को पूछते हैं कि भाई किताब का डेफिनेशन क्या है बताओ, थोड़ा बुकिश है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पेइंग केयरफुल एंड स्पेशल अटेंशन, आप बहुत ज्यादा केयरफुल होके एक स्पेशल अटेंशन दे रहे हो टू अ स्पेसिफिक थिंग, जिससे कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिलने के लिए आप पूरी तैयारी कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो। इंग्लिश में ए मतलब क्या होता है, एक होता है, ए स्पेसिफिक थिंग, नॉट मल्टीपल थिंग्स। तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट क्या है ये पहले तय करना है, और उसके बाद में आपको रिवर्स वर्किंग करके कोई एक चीज के ऊपर इस तरीके से फोकस करना है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जिससे कि उस चीज के ऊपर वो चीज के अलावा दूसरी चीजों के ऊपर आपका कहीं पर भी ध्यान नहीं जाए। इट इज अ सिंगल माइंडेड फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। अगर वो वहां से ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, जो आपका लेंस जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो गया, तो ये रिपरकशंस जो है, इसका परिणाम जो है वो आपके पूरे कामों में दिखेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपकी प्रेजेंटेशन में दिखेगा। आपका प्रेजेंटेशन बेहतरीन नहीं होगा, आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, तो आपके कन्वर्शन में वो दिखेगा। आपकी कन्वर्शन ज्यादा अच्छी नहीं है तो बीवी में, आपके रैंक में, आपके इनकम में, हर चीज में वो रिपरकशन होगा। लेकिन इसकी फंडामेंटल चीज इसके लिए है कि यू नीड टू हैव 100% अनवेवरिंग, अनशेकेबल एंड नो डिस्ट्रैक्शन वाला फोकस। तो देखिए, एवरी ग्रेट मैन हैज बिकम ग्रेट। वो जो भी ग्रेट बने हैं वो ग्रेट बने हैं, जो भी सक्सेसफुल आदमी बने हैं वो भी सक्सेसफुल बने हैं। कैसे बने, कि किस हद तक वो बने हैं सक्सेसफुल या ग्रेट? दे हैव बिकम ग्रेट एंड सक्सेसफुल in proportion as he has confined his powers to one particular channel. सचिन तेंदुलकर ने पूरे गेम्स नहीं खेले, ओनली क्रिकेट खेला। लता मंगेशकर ने गाने बहुत लैंग्वेज में गए, लेकिन गाने के अलावा उन्होंने कथक या भरतनाट्यम डांस नहीं किया। या धीरूभाई अंबानी है, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का फील्ड लिया, तो वो फील्ड लेके उन्होंने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कोई पॉलिटिक्स में हो, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। वन सिंगल फोकस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब आप बड़े बन जाते हो, मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। जब आप केपेबल होने के लिए आपको सिंगल बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो भी आप इतिहास में उठा के देखेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक ही फील्ड में फोकस करते हुए कम से कम 3 से 5 साल उनको उस फील्ड में एस्टैब्लिश करने के लिए टाइम लगता है, और 5वें साल के बाद में 20-25 साल वो एस्टैब्लिश करते हैं और अपना मंजिल को पाते हैं। जब 16 साल के लड़के ने, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट स्टार्ट किया, उसको अपना नाम एस्टैब्लिश करने के लिए 2-3-4 साल लगे, लेकिन 25 साल खेलने के बाद में क्रिकेट का भगवान, इस किताब से वो रिटायर हो गए। लाइफ लॉन्ग वो किताब उनके पास रहेगा, इतिहास उसके लिए गवाह है। ना केवल इंडिया का क्रिकेट का भगवान, पूरे दुनिया का क्रिकेट का भगवान वो बन गए हैं। कैसे बन गए? सिंगल फोकस इन वन एरिया। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कि आप कितना प्रोपोर्शनेटली फोकस करते हो। आपका फोकस 20% है तो आपका रिजल्ट 90% नहीं आ सकते, आपके रिजल्ट्स भी 20% आए। लेकिन अगर आपका फोकस 100% है तो आपके रिजल्ट्स भी 100% आएंगे। सो दोस्तों, फोकस करने से क्या फायदा है? फोकस करने से आपको फायदा ये है कि आपका मेंटल स्टैमिना जो है, आपकी मानसिक शक्ति जो है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वो बढ़ जाती है, स्टैमिना बढ़ जाता है, ताकत आ जाती है, और आपका अटेंशन जो है वो अनडिवाइडेड रहता है। अर्जुन ने जो पक्षी के जो आंख में जो उन्होंने जिस तरीके से देखा, वो अनडिवाइडेड अटेंशन आप कर सकते हैं। तो आप मंथ के शुरुआत में
अभी अगस्त मंथ आने वाला है, ऑफ कोर्स जुलाई तो अभी एक्शन तो अभी बाकी है 2-3-4 दिन में। तो ये जो मंथ शुरुआत होता है वो शुरुआती पहले 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप बैठ के प्लानिंग बनाए कि इस महीने में मुझे क्या रैंक अचीव करना है, कितना बीवी उसके लिए चाहिए, और ये बीवी कौन से टीम से कैसे आएगा, ये अनडिवाइडेड अटेंशन करके आपको पहले इसका ब्लूप्रिंट बनाना है। तो आपको, अगर आप फोकस में काम करते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगी। थॉट्स में क्लटर नहीं होगा, कचरा नहीं भरेगा कि यार ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे 10%, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं और उस तरीके से करते हैं, तो क्लटर नहीं होगा। आपको क्लैरिटी रहेगी, एकदम सोच रेजर शार्प रहेगी, और इस रेजर शार्प फोकस के साथ, एबिलिटी टू प्लान के साथ आप बना सकते हैं एक बढ़िया प्लानिंग। पूरे मंथ का एक ब्लूप्रिंट आपने बता दिया एंड बना दिया, और उसके बाद में आपके पास एनर्जी रहेगी जिससे कि आप अपना प्लान को जो आपने बनाया तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको उसकी बलि चढ़ानी है, उसको सताना है, उसको बोलना है, उसको सब कुछ मना करना है, लेकिन आपका फोकस जो है उसको बढ़ावा देना है। यार ये काम मुझे करना है, यस वो करना है, तो इसके लिए आपको फोकस करने की जरूरत है। और फोकस से और क्या फायदे, उसके ये सब एडवांटेजेस थे। फायदे ये हैं कि जब आप एक व्यक्ति कोई एक क्षेत्र में फोकस करेगा, एक चीज के ऊपर फोकस करेगा, यू विल बिकम अ मास्टर एट वन थिंग। मास्टर, इंग्लिश में कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो हम सभी लोग क्या होते हैं कि जैक होते हैं, जैक सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो उसको पूरा भी साथ में डाल देंगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या है उसको एक शब्द में अगर किसी से पूछें तो बोलते हैं यार ठीक है, अच्छा है, बंदा अच्छा है, टाइम टैलेंटेड भी है, ये भी करता है, वो भी करता है, सब कुछ ऑलराउंडर है, लेकिन यू आर नॉट मास्टर एट वन थिंग। तो एक अपनी डोमिनेंट प्रोफेशन, डोमिनेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए जिससे कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके। हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर कुड बी वेरी गुड एट सम अदर थिंग आल्सो, लेकिन उसके लिए हम लोग उसको नहीं जानते, हम लोग उनको जानते हैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे कुक भी रहेंगे, तो उसके रेस्टोरेंट भी है अभी, हो सकता है कि वो कुकिंग भी सीखे, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो उनके एक सप्लीमेंट्री एक स्किल है। सो यहाँ पर आप अगर एक चीज में मास्टर करेंगे, मास्टरी आपकी हासिल करेंगे, सो ये फोकस का फायदा हो सकता है। तो आप एनहांस योर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हो उसको हासिल करने में आपको मदद मिलेगी, वो आसान होगा काम, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, और एक ही चीज कर रही हो जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शार्प होंगे। एंड अननेसेसरी स्ट्रेस कि यार अभी मेरा उसमें भी दिमाग लगाया हुआ है, यहाँ पर भी मेरे कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो ये अलग अलग जो हम लोग ब्रांच ऑफिस जो खोलते हैं हमारे बिजनेस करने के जर्नी में, तो वहां पर सक्सेस हमारे लिए थोड़ा उतना ही डिले हो जाती है। और सक्सेस भी ये बोलती है कि आप भी अलग अलग चीजें कर रहे हो, या अलग अलग फोकस नहीं कर तरीके से आप फोकस कर रहे हो, एक ही जगह पे नहीं फोकस कर रहे हो, तो सक्सेस भी उसी मात्रा में आपको टुकड़े 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 करके मिल जाती है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। तो एक ही चीज करके आप अपने आप को एस्टैब्लिश करोगे तो समाज में आपका रेप्यूटेशन बढ़ जाता है, उनको रेस्पेक्ट होता है कि यार यस ये डॉक्टर है और ये बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल है, ये एक्स है, तो ये करते हैं। तो कोई एक प्रोफेशन के साथ आपका आइडेंटिटी हो सकती है, आपके हॉबीज अलग अलग हो सकते हैं, वो सभी जब आप फोकस करने के बाद मंजिल तक पहुंचोगे तब आपकी हॉबीज हैं, जो टाइम पास करने के लिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सब आप यूज कर सकते हैं। यू विल एनहांस योर रेप्यूटेशन, और आपको दूसरों से रेस्पेक्ट मिलता है, यू विल कमांड रेस्पेक्ट। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मेरे पास क्या है, ये है, वो है, आप अपनी बड़प्पन बताने की जरूरत नहीं है, लोग आपको देखते हैं कि यस ही इज अ वेरी वेरी फोकस्ड पर्सन। सो इसकी वजह से ज्यादा फोकस जो काम में रहेगा, उसकी वजह से जो काम करने का तरीका जो है वो भी आसान हो जाता है। और कई बार आपने लोगों को सुना रहेगा कि यार ये मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ये मेरा बाएं हाथ का खेल। वो क्यों है? क्योंकि एक ही चीज के ऊपर फोकस लगातार किया है, और लगातार करने से वो काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें हैं। सो इसकी वजह से
आपका SHPL की बात करें तो आपका बीवी बढ़ती है, रैंक बढ़ जाता है, आपका इनकम बढ़ जाता है, आपका नेटवर्थ बढ़ जाता है, आपकी आमदनी बढ़ जाती है और आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। ब्रूस ली जिसको आप जानते हैं, वो ये कहते हैं द सक्सेसफुल वॉरियर कौन है, ये सक्सेसफुल सोल्जर, एक वॉरियर जो होता है वो कौन है? वो एक एवरेज मैन है, लेकिन उसमें एक ही खासियत है, उसका लेजर लाइक फोकस। वो फोकस विद द ऑर्डिनरी पर्सन, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला देंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल जाएगा। जो माइक हॉकिंस है वो ये कहते हैं, यू डोंट गेट रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स। अगर आप ये सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल SHPL का IBO बैक ऑफिस है, अब दिन में 15 बार 20 बार उसको लॉग इन करके देखोगे कि यार बीवी बढ़ा कि नहीं, मेरे टीम मेंबर्स ने कुछ किया कि नहीं, तो यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। वो रिजल्ट मतलब बीवी बढ़ा कि नहीं बढ़ा करके 15-20 बार लॉग इन करने से बीवी नहीं बढ़ती है। बीवी बढ़ती है आपका प्रेजेंस आपके टीम मेंबर्स के साथ टीम में हो, फील्ड में हो। तो फील्ड में आपने BOP किए, वन ऑन वन प्रेजेंटेशंस किए, जूम मीटिंग्स किए, ग्रुप मीटिंग्स किए। सो व्हेन यू डू दिस, दैट इज एक्शन। जब एक्शन आप करते हैं तो रिजल्ट्स आ जाते हैं। बीवी के बारे में कि सोच के कि यार मेरे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, लेफ्ट में बढ़ेगा, राइट में बढ़ेगा, वीकर लेग में बढ़ेगा तो मेरा इनकम आ जाएगा। सो यू आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे रिजल्ट्स में फोकस ना करते हुए टेक केयर ऑफ योर एक्शन। जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, उनको बॉलर के ऊपर एक्शन करके उसको खेलना पड़ेगा। अगर स्कोर बोर्ड के ऊपर उनकी निगाह रख के वो मिशेल स्टार्क को खेलेंगे तो उसकी डंडी उड़ जाएगी, उसकी विकेट उड़ जाएगी। तो वो एक्शन ना करते हुए रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दोस्तों, फोकस पाने के लिए देयर आर 6 P's दैट आर इंपॉर्टेंट। ये बोलना आसान है कि यार फोकस करना चाहिए, लेकिन फोकस कैसे आएगा? क्या करने से हम लोग फोकस अपने आप में, अपने जिंदगी में, अपने बिजनेस में रख पाएंगे? सो देयर आर 6 P's। सो मैं बहुत जल्दी आपको इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद में हमको गोपाल सर को भी सुनना है। सबसे पहले कि आपका उद्देश्य क्या है जिंदगी में, आपका पर्पस क्या है। मैं ये बता रहा हूँ कि SHPL के बिजनेस में आपका ड्रीम क्या है, ये नहीं बता रहा हूँ। आपसे ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई आपका कितना फाइनेंशियल गोल है, आपको कौन सी तरीके की गाड़ी चाहिए, कौन सी तरीके का घर चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, ड्यूप्लेक्स चाहिए, पेंट हाउस चाहिए। दीज आर ऑल योर ड्रीम्स, ये आपके मटेरियलिस्टिक पोजीशन है, लेकिन वो आपका पर्पस नहीं है। मान के चलिए आपने ये सोचा कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो आपने गाड़ी ले लिया, लेकिन गाड़ी लेने के बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ और अधूरा अधूरा है, अभी और भी कुछ करना बाकी है। सो दैट मीन्स आपका पर्पस जो है ये गाड़ी से भी और बड़ा है और गहरा है। तो इसके लिए द फ्यूचर ऑफ एवरी अचीवर इज इन द डिस्कवरी ऑफ देयर पर्पस इन लाइफ। ये एक जरिया है। SHPL बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग एक जरिया है। तो आपका लार्जर पर्पस क्या है, इसको आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। बस ऐसे लिखने से या सेमिनार से सुनने से, सोचने से नहीं होगा, डिस्कवरी करना पड़ेगा। आप देखिए, डिस्कवरी चैनल होता है, वो ऐसे न्यूज चैनल से ऐसा नहीं होता है, वो कुछ भी वहां पे बकबक नहीं होता है। डिस्कवरी चैनल मतलब बहुत साइंटिफिक, बहुत सिस्टमैटिक, बहुत मेथोडिकल, वहां पे साइंस की बात होती है, बहुत गहराई से चीजों की बात होती है। तो यहाँ पे आपको डिस्कवरी करनी पड़ेगी आपकी लाइफ के रियल पर्पस। और जब तक वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है, आप सेटिस्फाइड नहीं रखोगे, आपको कंटेंटमेंट नहीं आएगा लाइफ में। तो डीपली डिस्कवर व्हाई ऑफ योर लाइफ। हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, पहला स्टेप है ड्रीम, कि भाई लिखो आपको कितने पैसे कमाने हैं, कौन सी गाड़ी कमानी है, वो ठीक है। लेकिन ये करने वाले बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन वो अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। पैसे भी कमा लिए, गाड़ी लग्जरी गाड़ी रख ली, दुनिया भर की सैर कर ली, लेकिन फिर भी बोलते नहीं अभी भी कुछ बाकी है। सो दैट मीन्स आपका जिंदगी का उद्देश्य जो जब तक आप नहीं करते हैं तब तक फोकस नहीं आए। डिफाइन व्हाई यू आर डूइंग SHPL। SHPL आप क्यों कर रहे हो? वो मकसद तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो ड्रीम्स, एस्पिरेशंस जो है वो पहुंचने के लिए। उसके लिए ऑफ कोर्स सदगुरु जी को किसी ने पूछा था, आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो, लेकिन आपकी जो ड्रेस करने की सेंस है या जो आप लग्जरी गाड़ीज, बाइक्स वगैरह रखते हो, तो ये मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। तो उन्होंने ये कहा, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप मेटीरियलिस्टिक चीजों को अपनाओ, नहीं, मेटीरियलिस्टिक चीजें प्लस स्पिरिचुअलिटी को जाएंगे तो आगे जाके आप सक्सेस की परिभाषा को चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपका पर्पस क्या है ये आपको तय करना पड़ेगा। पर्पस विल डिसाइड
कि आपके एक्शंस क्या है। एक्शंस फॉलो करेंगे, एक्शंस आ जाएंगे, इट्स बाय डिफॉल्ट। एक्शन उनके नहीं आते हैं जिनका पर्पस क्लियर नहीं है। आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको अकेले और पीछे आपके पागल कुत्ता आ जाएगा, तो आपका स्पीड क्या है वो आपको खुद पता चलेगा। ये आपने पहले कभी डिस्कवर भी नहीं किया रहेगा। तो कई बार हमको जिंदगी में ऐसा लगता है कि यार ये मैं कर पाया, मैं सोच भी नहीं सकता था। ये क्यों? बिकॉज यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट पोजीशन, इनटू दैट सिचुएशन। तो ये पर्पस में देखिए पोज भी है, पोज। तो ऐसे पर्पस लाइफ का डिस्कवर करो जिससे कि आप पोज देने के लायक बन जाओ। लोग बोलेंगे कि सर यार मेरे आपके साथ मुझे सेल्फी लेनी है, आपके साथ फोटोग्राफ लेनी है। पोज देने के लायक बनो। कैसे बनो? पर्पस को डिस्कवर करो। जब तक ये पर्पस नहीं डिस्कवर करते हम लोग बीवी रैंक्स वगैरह करेंगे, लेकिन वो मतलब वो धक्का मार के करेंगे, बहुत ज्यादा मोटिवेशन करने के बाद में करेंगे, तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाता है, वो मैकेनिकल हो जाता है, वो अंदर से नहीं आवाज आती है। सो यू नीड होप, आशा की जरूरत है इस बिजनेस में। यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्ट, यू नीड टू बी एन आशावादी। और आशा कहाँ से आती है? पर्पस। आपका पर्पस आपको ये आशा देती है, वो आपको ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, जिससे कि आप सुबह उठो और बोलो कि यस मुझे ये हासिल करना है। आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन और है। मेरा क्या रैंक अचीव करना है, मुझे कितना बीवी करना है, कितना बाकी है, कितने हुए हैं, ये सभी आप खुद करेंगे अगर आपका पर्पस क्लियर है। सेकेंड पी है पैशन, आपका जुनून। ठीक है, पैशन एक ऐसी चीज है जो इनर ड्राइव है, अंदर से आवाज आती है, अंदर से एक मैसेज आ जाती है, वो आपको बैठने नहीं देती है, सोने नहीं देती है, वो आपको एक्शन के लिए मजबूर करता है, एक्शन के लिए मजबूर करता है, जिससे कि आप इंस्पायर हो जाए मैसिव एक्शन के लिए। कहाँ बीओपी करना है, कहाँ ट्रेन पकड़ के जाना है, कहाँ मतलब कैसे करना है, वो कौन बताता है आपको? गोपाल सर तो फोन करके तो आपको नहीं बताते, आप खुद प्लानिंग करते हैं। क्यों? आप में वो जुनून है। सो ये जब जुनून है तो कुछ भी बाधाएं आ जाएंगी, ऑब्स्टिकल आ जाएंगे, आप रुकते नहीं है, क्योंकि आपको तो करना ही है और आपने तय कर लिया है कि मुझे ये करना है। तो ऑब्स्टिकल्स आपके लिए कोई मायना नहीं रखता है, बिकॉज आपको अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ मिलता है इस जुनून से, ये पैशन से। एंड इफ यू डोंट हैव पैशन यू विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो पैशन, एनर्जी नहीं है, एंड यू विल स्टार्ट कंप्लेनिंग, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसमें पैकेजिंग ठीक नहीं, ये हुआ वो हुआ। देयर आर ऑब्स्टिकल्स। सक्सेस इज नॉट इजी, सक्सेस इज नॉट सिंपल। इसमें डेफिनेटली आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रुकावट आएगी, लेकिन ये रुकावट के लिए आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपका जुनून आपके रुकावट से भी बहुत ज्यादा गहरा है और बड़ा है। एंड जब ये काम करते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि आप पैशनेटली काम कर रहे हो। पैशन में से जो आपको पे ऑफ मिलता है, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो हो सकता है कई बार आपके पे चेक्स या कमीशन से भी ज्यादा आनंद देने वाला। थर्ड पी है प्लानिंग। आपकी योजना क्या है? डू यू रियली हैव अ प्लानिंग? और ये हम लोगों ने कितनी बार सुना है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। जानते तो सब कुछ है, लेकिन कई बार वही वायलिन हम लोग बजा रहे हैं लेकिन ट्यूनिंग नहीं है, और जब एक्सपर्ट आते हैं उनके लिए हम लोग सुनते भी नहीं है। वो इसके लिए क्योंकि बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, देखो इतने लोग आ रहे हैं लेकिन यार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारा वायलिन बज रहा है लेकिन वो ट्यून नहीं। तो यहाँ पर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, आप बहुत अच्छा लंबा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। तो आपके लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? आप क्या करेंगे? जूम मीटिंग्स करेंगे, बीओपीस करेंगे, या सक्सेस वर्कशॉप करेंगे, या कुछ ऑफर डाल देंगे? जो भी करना है, यू हैव टू बी एन इवेंट बिल्डर। आपके इवेंट्स क्या होंगे? क्योंकि अगर आप इवेंट्स नहीं करेंगे तो आप अकेले काम करोगे तो रिटेलिंग करोगे। रिटेलिंग में देयर इज अ लिमिटेड सक्सेस दैट यू विल गेट। आप सर्वाइव कर सकोगे, यू लर्न 20, 30, 40, 50,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन आपको 6 फिगर इनकम करना है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख। आप देखिए टॉप अचीवर्स एसएचपीएल के क्या अर्निंग कर रहे हैं। तो देन यू नीड टू हैव अ क्लियर रोड मैप फॉर एक्शन। 7th फर्स्ट क्लोजिंग होगा तो उसमें कितना बीवी आना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है। 14th को सेकेंड वीक का क्लोजिंग होगा, कितना बीवी चाहिए, मुझे वो करना है। 21st जो भी ऑफर्स रहेंगे 21st को क्लोजिंग होते हैं। एंड लास्ट में ऑफ कोर्स द लास्ट क्लोजिंग जो सबसे बड़ा है, 10-12 दिन में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट मिनट नहीं वेट करना है, क्योंकि इसमें
आप अगर आपका बीवी बहुत ज्यादा भी करोगे तो आपको उसमें फाइनेंशियली लॉस भी हो जाता है। सो यू हैव टू हैव अ रोड मैप। ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको कैसे फोकस आएगा? नहीं आएगा फोकस। ये बोलने की चीज है, मोटिवेशन के लिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम बहुत फोकस्ड है। आपका फोकस है, आप चाहते हैं कि आप फोकस्ड हो, लेकिन यू डोंट हैव अ प्लानिंग। प्लानिंग नहीं है तो फोकस का मतलब नहीं है। तो इट हेल्प्स यू एंटिसिपेट फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स। आपको पता है कि अगर मुझे 25 लाख बीवी चाहिए, मुझे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो देन यू डिवाइड कि पहले हफ्ते में मेरा 5 लाख बीवी, सेकंड में मतलब आपने कर दिया, तो आपको पता है कि अगर नहीं हुआ तो लास्ट हफ्ते में मुझे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। उसके लिए आपका प्लान भी रेडी है। आपने सोचा कि मैं 5 नहीं 10 बीओपीस करूंगा। मैंने देखा सक्सेस स्कूल जो हमारे देवाशीष स्वेन का जो ग्रुप है, उनके ग्रुप में मैं देख रहा हूँ, उन्होंने पूरा जुलाई नहीं अगस्त के बीओपी के शेड्यूल बना दिए। आई एम श्योर कि अलग अलग ग्रुप में भी आपने बनाए रहेंगे। सो यू नीड टू हैव अ प्लान, नॉट कि भाई अगस्त आने दो बाद में देखेंगे, नहीं, डू इट फॉर द नेक्स्ट 3 months। तो हैव अ प्लान बी, एंड इट बिल्ड्स योर मेंटल स्टेमिना एंड हेल्प्स यू फॉलो द सिस्टम। तो ये आपको प्लानिंग करना है। सो दैट्स द थर्ड पी। द फोर्थ पी इज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब क्या? दृढ़ता। आपके पास वो दृढ़ता होनी चाहिए। देखिए एक चाइनीज प्रोवर्ब है, एक कहावत है, वो ये कहते हैं द जेम इज नॉट पॉलिश्ड विदाउट रबिंग। उसको घिसना तो पड़ेगा ना, तो दर्द होगा उसको, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन बनेगा वो जेम। तो हमको भी अभी जेम बनना है, हमको भी परफेक्ट बनना है। तो बहुत सारे ट्रायल्स आएंगे, बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार बिजनेस छोड़ देते हैं, कुछ अलग करते हैं, और आसान चीजें कर लेते हैं जो इलीगल है। ठीक है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स को, पर्पस को, बोलते हैं कि यार कुछ भी हो जाए। एक फीमेल कलीग को मैं जानता हूँ, और उन्होंने मुझे मतलब 1 महीने पहले मैं उनसे चैट कर रहा था, बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं उन्होंने बोला कि कुछ क्रिप्टो कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार मत करो, ये इलीगल बिजनेसेस है, इसका फ्यूचर नहीं है। तो बोलते हैं इलीगल हो लीगल हो कोई मतलब नहीं, मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने उनको बाद में ऑफकोर्स समझा दिया। तो ऐसे रुक होने रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब अपने फिलॉसफी को, अपने पर्पस को डाइल्यूट करके हुक और क्रूक, यार पैसे चाहिए, दैट इज नॉट आपका लाइफ का पर्पस नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि परसिवियरेंस मेरे में नहीं है, तो आपके पास फोकस नहीं आएगा। यू हैव टू परसिवियर। आप देखिए गुरु मूवी, जो वहां पर एक वो डायलॉग है, वो मैंने फिर देखी, कई बार देखी। तो वहां पे वो ये बोलते हैं कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मुझे ना सुना ही नहीं मैंने। तो इसके लिए आपको नेवर गिव एटीट्यूड होना जरूरी है। इसके लिए आपको चाहिए परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब आप लगातार लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, आपने जवाब सुन दिया, नहीं बोलते नहीं, मेरा फोकस क्लियर है कि मुझे क्या करना है। हो सकता है कुछ बाधाएं आ जाए, कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, बट मैं छोड़ूंगा नहीं। टेनासिटी, टेनासिटी मतलब एक तरीके की तपस्या। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, 3 साल 4 साल 5 साल तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके ही लॉन्ग टर्म का रिजल्ट आएगा। सो डू इट टिल द एंड, टिल द डिजायर्ड रिजल्ट। जो आपने पर्पस में लिखा है कि मेरा जिंदगी का वाई क्या है, उसको अचीव नहीं करेंगे तब तक। सचिन तेंदुलकर का भी फॉर्म अच्छा ठीक नहीं था, विराट कोहली को अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल में इतना क्रिटिसिज्म आ गया, बोले ये वो, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं करना है। देखिए अभी लास्ट वीक भी उन्होंने एक सेंचुरी मार दिया, 76 सेंचुरी। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ टेनासिटी, एंड कि जब तक मैं मतलब मेरा फोकस ना हटा के मैं उसको उसमें करे उतरूंगा। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मतलब ये काफी बार ये शब्द यूज होता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी लैंग्वेज की प्रवीणता क्या है? प्रवीणता मतलब योर एक्सपर्टीज। तो आपको अपना बिजनेस करते करते हुए बीच बीच में रुकना भी, क्योंकि आपको असेसमेंट करना है कि भाई मैं सही सही डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, कहां तक पहुंचा। मैंने सोचा था कि लास्ट ईयर मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने ये सोचा था, लेकिन चलो अभी 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कहां तक पहुंचा मैं, कितना स्पीड से जा रहा हूँ, कहाँ कितना कितना रास्ता मैंने तय किया अब तक, कितना फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ। तो मुझे कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है, वो अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को एडजस्ट करके, री एडजस्ट करके फ्रेश गार्ड लेता है। वो ये इतना रिजिड नहीं होता है कि मैंने ये सोचा था कि यार 1 साल में मैं 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा, तो यार ये तो मुझे 25 लाख रुपया ही हो गया, तो यार ये बिजनेस बेकार। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मेरा 1 करोड़ का एस्टिमेट गलत था,
तो आई थिंक आई शुड हैव आइडियली डन कि यार 30-40 लाख रुपीस पहले साल में भी आ जाता है, इट्स अ गुड बिगिनिंग। तो मैंने 25 लाख अर्न किया, गुड गुड। सो अभी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 75 लाख। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कई बार हम लोग ये रेस में लग जाते हैं कि भाई कम समय में बहुत ज्यादा इनकम कमा देंगे तो हम लोग हीरो हैं, वो नहीं है। यू नो दिस फिनोमिनन इज नॉट टाइम टेस्टेड, ये प्रूवन नहीं है, ये काफी आपको ऑब्स्टिकल आ जाते हैं। सो यू हैव टू टेक फ्रेश गार्ड। पास्ट एक्सपीरियंस को भी आपको देखना पड़ेगा, उसमें कुछ करेक्शन चाहिए, उसको आपको करेक्शन भी करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको आपको यू नो पॉसिबल मिस्टेक्स अगर आपके हुए हैं उसको करेक्शंस करना पड़ेगा। एंड लास्ट भी इज बहुत ज्यादा यू नो इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, क्या वैल्यूज को आप कदर करते हैं उस वैल्यू की और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। प्रिंसिपल्स क्या करते हैं कि आपका दायरा, एक बाउंड्री जो इसको तय करता है कि हाँ मेरे लाइफ में मैं ये काम कर सकता हूँ लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। आज मैंने किसी से बात की और उन्होंने कहा कि यार मेरे एक दोस्त थे, मुझे कोई क्रिप्टो बिजनेस में लेके गए और मैंने उसको क्लियरली मतलब ये बता दिया कि बॉस ये मेरा लाइफ में मैं बिजनेस नहीं करूंगा, ये मैंने बाउंड्री सेट कर लिया। ठीक है, व्हेन आई से क्रिप्टो ऑफ कोर्स इलीगल मनी सर्कुलेशन स्कीम्स जो जिसके नाम पे करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज वगैरह, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। सो आपके वैल्यूज क्या है इसको यहाँ पे तय करना जरूरी है, क्योंकि आपके वैल्यूज ही आपके वर्थ को तय करता है। वर्थ मतलब आपकी हैसियत, आप कौन है अपने लाइफ में, ये तय करता है आपके वैल्यूज। तो इसके लिए लीडिंग अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ मीन्स नॉट टेकिंग एनी शॉर्टकट्स और क्विक फिक्सेस। कोई शॉर्टकट वर्ड नहीं है, क्योंकि विनर तो वही होता है जो प्रिंसिपल के दायरे के अंदर रहते हुए काम करता है लगातार और वो जीतता है, क्योंकि द लास्ट लाफ जिसको बोलते हैं वही करता है। बाकी सभी लोग जब यू नो शॉर्टकट के बिजनेस होते हैं और कुछ अर्निंग करते भी हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग बेवकूफ है, हम ही राजा है। लेकिन जब उनकी पूंजी बच जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस नहीं किया तो अच्छा था, या डिस्ट्रैक्शन नहीं किया हुआ वो तो अच्छा था, या यू नो प्रोडक्ट बेस्ड भी ही कई सारे लोगों की एक स्टाइल होती है कि भाई ये बिजनेस भी करें वो बिजनेस भी करें, बहुत सारे बिजनेस यू नो साइमल्टेनियसली करते हैं। तो you must follow a path based on your purpose rather than how fast you are getting things done. वो तेजी से करना ही सक्सेस नहीं होती है, तेजी से करना लेकिन सही चीज करना और सही तरीके से करना, ये आपकी वैल्यू सिस्टम तय करती है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज, विदाउट शॉर्टकट्स, विदाउट अनएथिकल प्रैक्टिसेस। दोस्तों मैं समरी करना चाहता हूं कि ये 6 P's क्या है, वेरी क्विकली। 6 P's अगर ये नहीं है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, भले आप कितना भी बड़बड़ करें। सबसे पहले है पर्पस। आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो आपको पैशन नहीं आएगा, अंदर से पैशन आएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, परसिवियर कर सकते हैं, टिके रह सकते हैं, और उसके बाद में आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है इसको आप चेक कर सकते हैं, एंड देन आपके प्रिंसिपल्स को आपको चेक करना पड़ेगा। इसी से ही आपका फोकस आता है। दोस्तों मैं एंड करना चाहता हूं बाय सेइंग योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस ऑन। ये कैमरा में उन्होंने कहाँ फोकस किया वही उसी की तस्वीर आएगी। ये कैमरा में अगर उसमें सामने एक हाथी है तो जब फोटो आएगा तो शेर नहीं आएगा, हाथी ही आएगा। तो कहाँ अपना फोकस है वही पिक्चर हमारे लाइफ में आ जाएगा। एक चीज है, आप देखिए कि द पावर ऑफ फोकस क्या है। व्हेन आई फोकस ऑन अ थॉट, सबसे पहले हमारी सोच के ऊपर मेरा फोकस जाएगा तो माय माइंड विल बी फोर्स्ड टू लुक इनटू दैट डायरेक्शन। वही डायरेक्शन में मेरी सोच जाएगी, मेरी पूरी एनर्जी जाएगी। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि भाई आप जो एनर्जी को, जो फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करते हैं वही आपका लाइफ बन जाता है। सो देन व्हेन आई कंसिस्टेंटली फोकस ऑन इट डे आफ्टर डे, इन एंड डे आउट, यू नो रोज उसके बारे में खाना पीना सब छोड़ के उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, माई लाइफ मूव, मेरा जिंदगी उस तरह जाती है, एंड देन द फोकस ऑफ माई माइंड एक्सपैंड इनटू माई लाइफ। सो दोस्तों तब जाके आप बनेंगे विनर। और अभी हम लोग है जॉयफुल जुलाई में। मैं चाहता हूं कि इस महीने में आपको विनर बनने के लिए अभी 3 दिन और है। यू नो कल सैटरडे संडे और मंडे कोई वेबिनार्स नहीं है, कल 2 दिन और आपके पास पूरा टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि यू विल बिकम अ विनर, बट यू विल बिकम अ विनर ओनली व्हेन यू फोकस, एंड आई एम श्योर यू विल फोकस। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू मिस्टर सरजीत सिंह। Thank you, sir. Thank you so much for such a
mesmerizing session, sir, after so long time. So ये थे हमारे बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सेराव, और जिन्होंने इतनी बेहतर तरीके से फोकस के ऊपर बात करी कि अगर आपको जीतना है तो आपको फोकस जरूर करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूं कि आज वो थोड़ा बेहतर दिख रहे थे और जल्दी से बिल्कुल परफेक्ट होकर के हमारे साथ जुड़ेंगे और बेहतरीन और इससे बेहतरीन सेशन हमारे साथ जुड़ करके वो हमें सिखाएंगे। तो राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और मैं 10 सेकंड के लिए आपको अनम्यूट करूंगा ये जानने के लिए कि आपको सच में ये सेशन कैसा लगा। तो ये टाइम शुरू होता है अब, और आप मुझे बताने वाले हैं कि ये सेशन कैसा लगा आप सभी को। जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त डायलॉग सुनाया एसएसपीएल का सर। जय सरुश्री, हर घर सरुश्री, घर घर सरुश्री। और इसी नारे के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज एक और बेहतरीन पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ने वाली है और आप सभी को पता है वो कौन है। और वक्त भी हो चला है तो मैं देर नहीं करूंगा और जल्दी से उन्हें बुला लूंगा चंद लाइनों के साथ कि डर गया मैं भी फासला देखकर, डर गया मैं भी फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर गया मैं भी फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, अगर आप हौसला रखोगे, जैसे अभी जो आने वाले शख्स हैं उन्होंने हौसला बनाए रखा और उनका जो सपना है इसी हौसले से पूरा होगा। ये हौसला जो कि 2025 में टॉप 5 नंबर पे पहुंचाने का, हमारी कंपनी को, एसएचपीएल को ये पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे सीएमडी, हमारे प्यारे सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू। तो जल्दी से उनको बुला लेते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम, आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर, मोस्ट वेलकम टू यू। थैंक यू सरजीत पाजी जी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ हर सभी को जिन्होंने अपने कीमती समय निकाल के आज का वेबिनार को अटेंड किया। और मैं बोलना चाह रहा हूँ स्टैन सर को, क्योंकि काफी दिन के बाद स्टैन सर को आपको एक ही स्क्रीन के अंदर 2 व्यक्ति को देखने का मौका मिला है। तो स्टैन सर ने आज जो चीज बताया है वो है फोकस। दोस्तों, ये प्रूव है हमें हर कोई भी काम करने के लिए फोकस रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप आपके काम के प्रति फोकस नहीं रहेंगे, जीवन के अंदर बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फोकस रहना बहुत जरूरी है। आप अगर कोई भी काम अपने फोकस के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलता है। मैं बोलता हूँ आप कोई भी काम करो उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी भी कोई भी काम करना बहुत जरूरी है। आज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 2 ही काम करना है, एक प्रोडक्ट, दूसरा है प्लान। अगर ये प्रोडक्ट प्लान लगातार हम लोग करते रहेंगे तो डेफिनेटली लोग अपने से जुड़ते रहेंगे, डेफिनेटली लोगों से हमें रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों, हमेशा मैं एक चीज लोगों को कहता हूं कि हर चीज डिपेंड करते है व्हिच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। आपके जीवन के अंदर, आपके लाइफ के अंदर एसएचपीएल का प्रायोरिटी क्या है, ये जो बिजनेस आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, ये डायरेक्ट सेलिंग आपका क्या प्रायोरिटी के अंदर आता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके करियर। दोस्तों, आप आपका इनिंग्स जैसे शुरू करोगे आपका गेम ऐसे ही खत्म होंगे। सो आपका बीपर का क्या शुरुआत आप कैसे करना चाह रहे हो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एसएचपीएल लगातार अपने काम करते जा रहे हैं। एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए हर एक लीडर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जा रहे हैं। सभी लोगों ने एक टारगेट बनाया, सभी लोगों ने एक गोल बनाया, सभी लोगों का लक्ष्य 2025 से 2025 के अंदर इस कंपनी को टॉप 5 पोजीशन में लेकर जाना है। और यही सोच लेके सभी लोग काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं, आपके सीनियर भी काम कर रहे हैं, आपके ट्रेनर काम कर रहे हैं, आपके मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। और ये कंसिस्टेंसी प्रोसेस है। जब कोई काम आप लगातार 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 करते रहते हैं तो आपको रिजल्ट आना ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग जुड़ते हैं, काफी लोग सपने देखते हुए जुड़ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमें जुड़ने से ही हमें पैसा मिल जाएंगे, जुड़ने से हमें करियर मिल जाएंगे, जुड़ने से हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको लगातार काम करना पड़ेंगे। और आज के अंदर जो हम लोगों ने जो अपने जो मीटिंग की, जहाँ पे स्टैन सर ने काफी दिन बाद
आप लोगों के साथ ये जो जूम वेबिनार में आके उनका जो एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं चाहता हूं कि हर एक्सपीरियंस को, जो स्लाइड आप लोगों ने देखा, उस स्लाइड को लेके जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने खड़ा किया गया, इसको आपके जीवन के अंदर अप्लाई करना पड़ेंगे। दोस्तों सुनना बहुत ईजी है, देखना बहुत ईजी है, लेकिन वही चीज जो आप सुन रहे हो, जो देख रहे हो, वो अगर आप आपके जीवन के अंदर अप्लाई करते हो तो तभी जाके आप आपके जीवन के अंदर आपके सक्सेस आते हैं। दोस्तों हम लोगों ने जब इस व्यापार को शुरुआत की थी, इस व्यापार के अंदर हम लोगों ने टारगेट लिए थे 2025 के अंदर इस कंपनी को टॉप 5 पोजीशन में लेकर जाएंगे। ये 2025 तक जाने के लिए हम लोगों के पास भी काफी सारा चैलेंज रोजाना आ रहा है, रोजाना हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बस एक ही चीज है कि कभी आपको संतुष्टि में जाना नहीं है, क्योंकि आपको लगातार काम करना है। इसके लिए लोग बोलते हैं कि आप कोई भी व्यापार करो, उसके अंदर आपका गोल होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका गोल नहीं रहता है तो आप बड़ा काम कर ही नहीं पाते। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के अंदर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिसके पास नॉलेज रहेंगे और जिसके पास एबिलिटी रहेंगे वही पैसा कमा पाएंगे। और नॉलेज करने के लिए आपको मीटिंग ट्रेनिंग, हर मीटिंग ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। दोस्तों आज आपकी कंपनी करीबन 350 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है। ये नहीं कि 350 प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट डाला गया है, कौन सा साइंस, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया, आपको जानना पड़ेंगे। लेकिन 350 प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको सर दर्द कर रहा है तो आपको बाम लगाना है, ना कि आपको कंप्लीट ओ लेना है। सो दोस्तों कंप्लीट ओ आपको मसल पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन के अंदर यूज करना है। जब सर दर्द हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, पेन बम यूज कर सकते हो, या आप स्ट्रेस रिलीवर ले सकते हो। सो आज SHPL के पास जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का कौन सा कारण में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, यह आपको लेना बहुत जरूरी है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काफी समय ये काम करते हैं, हम लोग मोटिवेशन में आके काफी सारे चीज बोल देते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके अंदर अगर नॉलेज रहेंगे तो आप इस व्यापार को काफी ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इस व्यापार का जो मेन पिलर है वो आपके नॉलेज। दोस्तों आज इस व्यापार के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, लोग जुड़ते हैं, लोग जुड़ने के बाद लोगों को आता नहीं कि लोगों को नेक्स्ट लेवल के अंदर कैसे हम लोग पहुंच पाएंगे। दोस्तों हम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरू किए थे, तब आप सभी लोगों को पता है, जब कोई व्यापार में जुड़ते हो तो आपको एक लिस्ट बिल्डिंग बनाना पड़ता है, इन्विटेशन करना पड़ता है, प्लान शो करना पड़ता है, आपको फॉलो अप करना पड़ता है, फॉलो थ्रू करना पड़ता है। दिस इज द प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको लगातार करना पड़ेगा। ना केवल ऐसा नहीं कि आपने 2 लोगों को जोड़ दिए, 4 लोगों को जोड़ दिए, 6 लोगों को जोड़ दिए, या 50-60 लोगों का टीम बन गया है, या आपके पास 200-500 लोगों का टीम बन गया है तो अभी लोग काम करेंगे, ऐसा प्रोसेस आपके दिमाग में कभी रहना नहीं चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा कमाई। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, जिसका जितना बड़ा नॉलेज है उसका उतना बड़ा नेटवर्क है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उस नेटवर्क के साथ अगर वो लीडर के अंदर अगर नॉलेज नहीं रहेंगे, वो बड़ा नेटवर्क को संभाल नहीं पाएंगे। सो आपके इस व्यापार के अंदर आज जो कंपटीशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक सही लीडर का तलाश है, और सही लीडर उनको बोलते हैं जो प्रोडक्ट प्लान सिस्टम का खुद नॉलेज रखता है, और जो नॉलेज डुप्लीकेशन करता है अपने टीम के अंदर, वही व्यापार कर पाते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी प्रोसेस जो ये प्रोसेस लगातार रहना चाहिए। आज कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं कि SHPL में हजार बीबी करके 3 महीना मिलते हो कि आपको 1500 को प्रोडक्ट मिलेंगे, 6 महीना हजार बीबी खरीदारी करेंगे तो आपको 5000 का प्रोडक्ट मिलेंगे, या 12 महीना हजार बीबी करके खरीदारी करेंगे आपको 15000 का प्रोडक्ट मिलेंगे। ये केवल कंसिस्टेंसी नहीं है। आपका कंसिस्टेंसी ये है कि रोज लिस्ट बनाओ, रोज नया लोगों को इन्विटेशन दो, रोज नया लोगों को प्लान दो, और यही डुप्लीकेशन जो है आपको आपके टीम के अंदर करना चाहिए। आज जिसका व्यापार ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस व्यापार को ग्रोथ ना होने के कारण एक ही उसके ग्रुप के अंदर प्लान शो नहीं हो रहा है। आपको एज ए लीडर आपको देखना है कि आपके टीम के अंदर कितना प्लान शो हो रहा है, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितना एनडीओ प्रोग्राम हो रहा है। एनडीओ का मतलब होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आप किसी व्यक्ति को व्यापार पे जोड़ रहे हो, अगर उस व्यापार के कंपनी के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के सिस्टम के बारे में अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेंगे और लोग कैसे काम करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जो काम आप करेंगे वही डुप्लीकेशन आपके टीम के अंदर होते रहेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक शेड्यूल जूम मीटिंग कंपनी करते हैं। इस शेड्यूल जूम मीटिंग के अंदर कंपनी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस प्लान का ट्रेनिंग देते हैं, और जो लोग SHPL व्यापार में आके जिन लोगों को सक्सेस मिल रहा है वो सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लोग आना लोग जाना तय है, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन आपके व्यापार के अंदर फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग हो रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दोस्तों जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर SHPL के साथ काम कर रहे हैं, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। लगातार आपको, आप कभी भी कंफर्ट जोन में आपको जाना नहीं चाहिए, और आपके टीम के अंदर प्रॉपर डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जुलाई महीना है, जुलाई महीने के अंदर काफी सारा टारगेट है। इस टारगेट को आप लोगों को पूरा करना है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता था कि मई जून जुलाई एक टारगेट था, जून जुलाई अगस्त एक टारगेट था, और
और आज कंपनी आपको हर एक टारगेट पूरा करने का आपको मौका दिया है, उस टारगेट को पूरा कीजिए। आज इस महीने में रिक्रूटमेंट के ऊपर भी कंपनी के काफी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर थे 21 तारीख तक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी था। हर महीना कंपनी अलग अलग ऑफर लेकर आएंगे। डेफिनेटली हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं हर एक महीने में कभी कभी नया नया ऑफर लेकर आएंगे, और कोई भी ऑफर जब आपको पहला दिन मिलता है उसको पहला दिन ही आपको प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि आपको प्लानिंग, अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप एक्शन ले सकते हो। अगर आपका एक्शन है सो डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट आएंगे और उस रिजल्ट से आपको सीखना पड़ेंगे। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक दिन का व्यापार नहीं है, और इस व्यापार को लगातार आपको करना पड़ेंगे और 5 साल इस व्यापार में आपको खड़ा रहना पड़ेंगे, और इस 5 साल आपको परफॉर्मेंस के साथ खड़ा रहना पड़ेंगे, जिसके लिए आपको लोगों को इन्विटेशन प्लान, प्रोडक्ट, सिस्टम के हर रोज आपको जानकारी देना पड़ेगी, क्योंकि ये व्यापार आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप क्या सोच रहे हो, आपके लिए व्यापार कितना प्रायोरिटी, उस प्रायोरिटी के ऊपर आपको डिपेंड कर रहा है। सो दोस्तों, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको व्यापार बड़ा करना है तो आपके अंदर, टीम के अंदर प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एसएचपीएल का आने वाले दिन के अंदर काफी सारा प्लानिंग है, और उस प्लानिंग को कंपनी 1 by 1 डुप्लीकेशन कर रहा है। और जो चीज आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि एसएचपीएल का जो फोकसिंग है आज के तारीख के अंदर, कंपनी जो 350 प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये 350 प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी, 350 प्रोडक्ट के अंदर इंडिविजुअल हर एक प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है, जब से हम लोगों ने अपने फैक्ट्री कलकत्ता में ओपन किए, हम लोगों ने अपने जूसेस प्रोडक्ट और ड्रॉप प्रोडक्ट खुद प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए, और इस प्रोडक्ट मार्केट पे आने के बाद लोगों को और भी अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू कर गया। और जैसे जैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर लोगों के अंदर एक माउथ पब्लिसिटी होता है कि एसएचपीएल का प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट जब सचमुच में काम करना शुरू करता है तो प्रोडक्ट ही मार्केट से बिजनेस लेकर आते हैं। सो दोस्तों, आज आपको जब आप प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, सो आपको डेफिनेटली काफी सारे चीज के अंदर आपको प्लानिंग करना पड़ेंगे, और आपका जो है टारगेट, आपका जो गोल है, ये लक्ष्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको आपके व्यापार के अंदर एक कंसिस्टेंसी प्रयास करना चाहिए। कोई बंदा, जो बंदा को आज आप बिजनेस प्लान दे रहा हो, शायद वो आज नहीं जुड़ रहे, कल आपके साथ जुड़ेंगे। कुछ लोग आज आपको फॉलो कर रहे हैं जो 6 महीना 7 महीने के बाद आपके साथ जुड़ेंगे। सो ये एक लगातार प्रोसेस है, और ये लगातार प्रोसेस के साथ हमें जुड़े रहना है। सो दोस्तों, कभी कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा सिचुएशन आता है, कभी आपका टीम छोड़ के चला जाता है और आपको लगता है कि आपके अभी सपना जो है टूट चुका है। ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब ये व्यापार को शुरू कर रहे थे, उस व्यापार के शुरुआत के समय जब कोई कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे थे, तब आप अकेले थे, तब आपके दाएं बाएं कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। लेकिन आप जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ते जाते, और लोग आपके साथ जुड़ते, आपके परफॉर्मेंस में, आपके प्लान और आपके प्रोडक्ट के साथ लोग आपके साथ जुड़ते। सो लोगों को आना जाना रहेंगे, लेकिन आपका गोल फिक्स होना चाहिए। सो दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके जो रिक्रूटमेंट का जो प्रयास है, ये कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, कि जितने रिक्रूटमेंट आप करेंगे उतने आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे बाइक होता है, बाइक के पीछे भी एक स्टेपनी रहता है, जैसे अगर गाड़ी होता है, गाड़ी के साथ भी एक स्टेपनी रहता है। ये स्टेपनी का रीजन क्या है, कि कोई भी कारण के लिए अगर कोई गाड़ी का अगर कोई टायर अगर डैमेज होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने गाड़ी का टायर को चेंज करके आगे बढ़ सकते हो। सिमिलरली बिटवीन आज के तारीख के अंदर आपके व्यापार के अंदर आपका अगर हर दिन अगर प्रोस्पेक्टिंग होते, अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ते, कोई व्यक्ति छोड़ के जाने के बाद आपको डिसीजन लेने के पहले आप पहले दिन से आप आपकी टीम के अंदर रिक्रूटमेंट बढ़ाओ, आप अपने टीम को बड़ा करो, और आप एक सेल्फ टारगेट लेके लोगों को एडुकेटेड करो और व्यापार को बड़ा करो। दोस्तों, ये व्यापार जो है, ये व्यापार 365 डेज मल्टीपल बाय 24 आवर्स का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर कोई रेस्ट नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर आपका 24 आवर्स का प्लानिंग होना चाहिए, 24 आवर्स आपको एक्शन होना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप आपका सपना पूरा नहीं कर रहे हो, रोते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, धोते हुए, आपको आपका सपना दिखना चाहिए। एसएचपीएल मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग बन रहा है दिन के दिन, एसएचपीएल टीम इतना स्ट्रांग बन रहा है कि इनका टर्नओवर हर साल के अंदर करीबन 12 से 17% कंपनी का भी ग्रोथ होना शुरू है। हालांकि लास्ट 3 साल के अंदर हम लोगों ने काफी बढ़िया ग्रोथ करके इस बिजनेस को उस मौकाम पे लेकर आए, जहां पे आज पैन इंडिया के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग का बात आ रहा है, लोग एसएचपीएल को लेकर चर्चा कर रहा है। और इस चर्चा करने का कारण है कि हम लोगों ने लास्ट 5 साल के अंदर मेहनत की है और हम लोग अपने कमिटमेंट में खरे उतरे। ऐसे एसएचपीएल के साथ जो लीडर 3 साल, 4 साल, 5 साल से काम कर रहा है, उन्होंने शुरुआत के दौर से एसएचपीएल के साथ जुड़े थे। उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था, कंपनी के प्रति कॉन्फिडेंस था, कंपनी के मैनेजमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने कंपनी के साथ डटे रहे। और जो लोग लास्ट 5 साल कंपनी के साथ डटे हुए काम कर रहे हैं, सभी का पे आउट करीबन 5 लाख एंड अबव 10 लाख तक लोगों को टच कर चुका है। और ये मार्केट के अंदर
एसएचपीएल लास्ट साल भर के अंदर पूरा कर चुके हैं कि एसएचपीएल का प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि यहाँ पे लोग 6 महीना में 7 महीना में ज्वाइन करके भी 10 लाख का पे आउट ले सकता है। दोस्तों जो व्यक्ति यही व्यापार में जुड़ के अगर 6-7 महीने में 8-10 लाख का या 10 से 15 लाख का पे आउट ले रहा है, अगर वो कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? दोस्तों ये पूरा डिपेंड करता है आपके माइंड सेटअप के ऊपर। मैं हमेशा स्टार्टिंग में जब मैंने जैसे शुरुआत किया, एवरीथिंग डिपेंड ऑन व्हिच इज द फास्ट प्रायोरिटी। आप अपने व्यापार को जो रूप से एक्सेप्ट करोगे, आपके रिजल्ट भी वही रूप से आएंगे। अगर आप आपके 25% समय दोगे तो आपको 25% रिजल्ट आएंगे, अगर 100% समय दोगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। और ये बिजनेस ऐसा नहीं कि आज आप जुड़ो 3 महीने 6 महीने समय दे रहे हो, ये व्यापार जो है आपको 5 साल का माइंड सेटअप बनाना पड़ेंगे और रोजाना आपको काम करना पड़ेंगे। और ये तय है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जुड़ के अगर 1 साल मतलब तन मन धन से अगर समय दिया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करके अगर 1 साल तन मन धन से समय दिया, वो लाखों का पे आउट को टच किया है। अर्थात मैं बात कर रहा हूं एक आम व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिसीजन लिया और डिसीजन लेके इन्होंने 1 साल काम किया। 1 साल के अंदर कोई भी आम व्यक्ति लाखों के पे आउट के अंदर पहुंच सकते। और इसको डुप्लीकेशन करने के लिए, अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए आपको आपके अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट करना जरूरी है। एसएचपीएल मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ रहेंगे। एसएचपीएल का जो सोच है कि 2025 के अंदर जो टॉप 5 पोजीशन में जाना है, उसके लिए एसएचपीएल हर काम करेंगे। हम प्रोडक्ट को नया पैकेजिंग, प्रोडक्ट के अंदर के क्वालिटी को और भी डेवलपमेंट कर रहा है, वेबसाइट को और भी डेवलपमेंट कर रहा है, कंपनी का सपोर्टिंग सिस्टम एंड एजुकेशन टीम को और भी डेवलप कर रहा है। जैसे जैसे दिन जा रहा है, कंपनी खुद को डेवलपमेंट कर रहा है और इस कारण के लिए कंपनी के साथ अच्छे लीडर ज्वाइन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एज ए लीडर मार्केट के अंदर लास्ट 1 साल 2 साल के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपके एटीट्यूड, आपके थ्रोइंग ऑफ टॉकिंग, हर चीज के अंदर, आपके नॉलेज के अंदर, आपके परफॉर्मेंस के अंदर अगर ये चेंजेस आता है, ये परिवर्तन आता है, तो जिन लोग लास्ट 2 साल 3 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके साथ टकराया था, वो लोग आपके पास जुड़ेंगे। क्योंकि इस जीवन के अंदर परिवर्तन सबसे बड़ा चीज है। नथिंग इज परमानेंट, दिस वर्ल्ड चेंज ऑलवेज परमानेंट। अगर आप चेंज के मानसिकता रखते, परिवर्तन का मानसिकता रखते, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एसएचपीएल का बाय 1 गेट 1 का जो प्रोडक्ट है, इस पे लोगों को प्राइसिंग का बेनिफिट मिल रहा है। जो पैसा में लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है, लोगों को बहुत ही जल्दी 7 से 10 दिन के अंदर लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। इन टाइम लोगों को पे आउट मिल रहा है, इन टाइम लोगों को टीडीएस मिल रहा है, गवर्नमेंट को जीएसटी मिल रहा है, गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स मिल रहा है। आज अनएम्प्लॉयमेंट का जो वर्ल्ड का जो समस्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से दूर हो रहा है। हम लोग एक नोवेल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के तरफ से भी आज इसको एक कानूनी बिजनेस का रूपरेखा मिल चुके हैं। सो दोस्तों, आप प्राउडली बोल सकते हो कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिस्सेदार हो। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बार बार प्रूव करता है, जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, जिसके आंखों के अंदर समस्या है, वो हवाई चप्पल पहन के आके भी इधर से मर्सिडीज बेंज अचीव कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, इस व्यापार को बनने, इस व्यापार में सक्सेस पाने के लिए ये मान्यता नहीं रखते आप देखने में कैसे हो, कौन सा परिवार से आए हो, आपका एजुकेशन क्या है। इस व्यापार को आपको सफलता पाने के लिए आपका मानसिकता क्या है, आपका सोच क्या है, आप आपके कंपनी को कितना विश्वास करते हो, आप सिस्टम को कैसे विश्वास करते हो। अगर ये विश्वास अगर करते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेंगे। आज जितने ना सुन रहे हो, हर ना अर्थात हर नो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। वो पेशेंस आपको दिखाना पड़ेंगे, लोगों को प्रूव आपको करना पड़ेंगे। क्योंकि आज जो लोग इस व्यापार को आपको टुकरा रहे, कल आपको बुला के ज्वाइन करेंगे। उसके लिए आपको सक्सेस पाना है और सक्सेस पाने के पहले काफी सारे तकलीफ आते हैं और उस तकलीफ को जो झेल सकते हैं, वो जीवन के अंदर, संसार के अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं। उसको समाज का आइडल माना जाता है। दोस्तों, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। एसएचपीएल आपके साथ है। एसएचपीएल का जो नारा है, घर घर एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल, इस नारा को अगर सब लोग मिलकर हम लोग पूरा करते हैं, अगले 10 साल के अंदर हम सब लोग लाखोंपति बनेंगे, सब लोग करोड़पति बनेंगे, सब लोग अपना सपना को पूरा करेंगे। क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री का पावर क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री ट्रिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री का हर एक प्रोडक्ट लोगों को जरूरत है और एसएचपीएल आज हर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो प्रोडक्ट लोगों को जरूरत का प्रोडक्ट है। आइए सब लोग मिलके ठान लेते हैं कि एक सिस्टमेटिकली, सीरियसली और पैशनेट वे में हम इस व्यापार को करेंगे और
तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने सपना को पूरा नहीं करेंगे। दोस्तों इस इंडस्ट्री का एक ही मंत्र है, यहाँ पे हमें डटे रहना पड़ेंगे, डटे रहना पड़ेंगे, डटे रहने पड़ेंगे, और तब तक डटे रहेंगे जब तक हम अपने सपने को पूरा नहीं करेंगे। सिर्फ एक सही कंपनी और सही अपलाइन की जरूरत है इस व्यापार के लिए। अगर आपको सही अपलाइन मिल चुका है, अगर आपको सही कंपनी मिल चुका है, अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है, दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। सो रोज प्लान दिखाइए, रोज प्रॉस्पेक्टिंग करिए, और कभी जुबा पे ना बोलिए। 24 आवर्स इस व्यापार में एक्टिव रहिए। अगर 24 घंटा 24 महीना काम करेंगे, आपके सपने के गाड़ी, आपके सपने के बांग्लो आपके जीवन में हकीकत में आएंगे। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू एवरीबॉडी, थैंक यू। और इस जुलाई महीने के अंदर जो नया रिक्रूटमेंट के साथ जो भी टारगेट दिया है, और जो लास्ट मई महीना जून महीने का जो कंसिस्टेंसी का जो ऑफर चल रहा था, मई जून जुलाई और जून जुलाई अगस्त का जो कंसिस्टेंसी है, इस कंसिस्टेंसी टारगेट को पूरा कीजिए। और जितने भी लोग इस कंसिस्टेंसी के अंदर आ चुका है, आप अपने टारगेट को पूरा कीजिए। फॉरेन ट्रिप का जो टारगेट है, आपका जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव पाने का जो टारगेट है, इस टारगेट को पूरा कीजिए। एसएचपीएल मैनेजमेंट आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे, और आपके सपना पूरा करने के लिए हर एक सिस्टम आपके लिए क्रिएट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड लव यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑन आज के इस फ्राइडे में, और इस क्लोजिंग को और बेहतर बनाने के लिए कि अब इतना पावर, इतनी एनर्जी लोगों के अंदर घुस गई है कि जाकर के आज इस बार इस जुलाई की क्लोजिंग को और बेहतरीन बनाने वाले हैं। थैंक यू गोपाल सर, अपना वक्त, कीमती वक्त देने के लिए हम सभी को। और थैंक यू हमारे बिजनेस को स्टैन सिराव सर का कि उन्होंने भी इतनी ऐसे हालात देखते हुए वो यहाँ पर आए और इतने बेहतरीन सेशन, इतनी बेहतरीन बातें हमें सिखाई। तो ये थे हमारे सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू, और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया कि आपको करना क्या है, डटे रहना है, डटे रहना है, डटे रहना है। वो कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे नहीं तब तक एसएचपीएल में डटे रहेंगे। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज का ये दिन बहुत अच्छा गया, आज की ये शाम और बेहतरीन गई होगी। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तन्हा बैठ कर ना देख, तन्हा बैठ कर ना देख हाथ की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर ना देख हाथ की लकीर अपनी, उठ बांध कमर लिख दे खुद तकदीर अपनी। तो अपनी तकदीर आपने लिखनी है, तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए और लग जाइए प्रॉस्पेक्टिंग में, लग जाइए इनविटेशन में, लग जाइए कंसिस्टेंसी में। फोकस अपना क्लियर कर लीजिए और उड़ा दीजिए, कमाल कर दीजिए, धमाल मचा दीजिए, अपने सपने पूरे कर लीजिए, अपने परिवार के सपने पूरे कर लीजिए। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू हमारे बिजनेस को स्टैन सिराव सर का, और हमारे सीएमडी मिस्टर गोपाल कुंडू सर का। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली आप सभी का जो इतने टाइम तक आप लोग जुड़े रहे और इतनी देर तक हमें सुना है, और आप इसको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग टू यू ऑल। अब हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एसएचपीएल के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए।